कह रहे हैं ये खुद फ्रॉड होगा। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉड से लोगों को रोकने की। एक फ्रॉड लग रहा है, बट मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा। ये आरसी देखने में ओरिजिनल लग रही है। वैलिड है कि नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि ऐसे फ्रॉडों के जितने भी शिकार है ना वो किसान होते हैं, विक्टिम्स जितने भी बनते हैं किसान बनते हैं। और वो अब देखेंगे ये सारे आर्मी की एक ही बंदे ने आईडी बना रखी है, स्कैमर ने किसी ऑफिसर का फोटो लगा के। तभी मुझे अचानक से ये ट्रैक्टर का ऐड दिखा, और इस ऐड को अगर आप देखेंगे कार्यरत है और इसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हो चुकी है। ये अपना ट्रैक्टर सेल कर रहा है, आप समझिए। पर मैं इससे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बचा सकूँ, आपको अवेयर कर सकूँ इसके बारे में। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ना, इनको इस लेवल पर तैयार करा गया है। मुझे 4 घंटे से ज़्यादा लग गए ये समझने में कि ये फ्रॉड है या ओरिजिनल है। यार परचेज डेट, ये सेक्शन ये बंदा यहाँ पे एडिट करना भूल गया। हालांकि ये आरसी जो एडिट करी गई है ना, ये नेक्स्ट डे आधार कार्ड देने की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता। हालांकि मैं क्यों ऑनलाइन करूँ भाई, जब मैं लखनऊ आना ही है मुझे, तो एक दिन में घंटा नहीं मिलता कोरियर से आपको कंटेनर। समझ रहे हो, दिल्ली और लखनऊ के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। पर पता है मैंने एक चीज़ फील क्या करी, जो बुरे लोग होते हैं ना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या होती है, उनमें यूनिटी होती है। और जब हम अच्छाई करने बैठते हैं तो अच्छे लोगों के अंदर सबसे बड़ी बुराई पता है क्या होती है, यूनिटी नहीं होती इनके अंदर। तो उसका नंबर सर्विलांस पे डलवाइए ना, अभी पकड़ में आ जाएगा। मेरे कहने पर अगर सर सर्वेलेंस में नंबर डल जाता ना। सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो जाके देखिए मेरे चैनल पे ना, मैं जितनी वीडियो डालता हूँ ना उनमें मुझे घंटा प्रॉफिट नहीं होता। सिर्फ प्रॉफिट ये होता है कि लोगों के मैसेज और कमेंट आते हैं कि भाई आपकी बदौलत हम स्कैम और फ्रॉड से बच चुके हैं। नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर, और आज मैं लेके आऊँ एक और वीडियो जिसमें एक्सपोज करने वाले हैं एक और स्कैमर को। और ये वीडियो मेरे सभी किसान भाइयों, चाचा, अंकल, जो भी कोई बाबा दादा खेती करते हैं उन सभी को समर्पित है। क्योंकि इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे विक्टिम बन रहे हैं, जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो किसान है। तो अगर आपके नॉन में भी कोई व्यक्ति है जो फार्मिंग करता है, खेती करता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना। हो सकता है वो अगला शिकार बन जाए ऐसे स्कैमर का, यानी कि उनके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हो सकता है मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ा आज आपको डाउन फील हो, उसका भी रीज़न ये वीडियो ही है। इस वीडियो की डिटेल कलेक्ट करने के लिए जब मैंने किसी को फ़ोन करा तो वहाँ से मुझे कुछ जवाब मिले, जो आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और उसके बाद कमेंट करके बताना यार क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। इसके अलावा आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत टाइम लगता है, बहुत रिस्क होता है ऐसी वीडियोस बनाने में, क्योंकि काफ़ी लोगों को जेल हो चुकी है मेरी वजह से। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी इन वीडियोस को। मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे एक सब्सक्राइबर का, जिन्होंने एक मेरे पास ये स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजा कि सुधीर भाई देखो, साहिल कुमार नाम से इंटरनेट पे बहुत सारी आईडी बन रही हैं और वो मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये स्कैम एक्चुअली बनाने वाला था वीडियो में, LIC एजेंट्स के साथ हो रहा है ये फ्रॉड। लेकिन अभी मैंने सोचा कि वो बाद में बनाएंगे, पहले ये वाला पार्ट कवर करना ज़रूरी है। तो ये फ्रॉड की डिटेल उन्होंने भेजी। मैंने सर्च करा फेसबुक पे अपनी आईडी से, आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो है यहाँ। मैंने अपनी आईडी से सर्च करा तो एक आईडी मिली मुझे, ये साहिल कुमार। ये मैंने अंकल आंटी जी की फ़ोटो इसलिए हाइड कर दी है क्योंकि इनको पता भी नहीं होगा इनकी फ़ोटो मिसयूज़ हो रही है। फिर मेरे को ये फ़ोटो, जब मैंने ये वाली जो प्रोफाइल पिक है इसको क्लिक करके देखा तो यहाँ देखेंगे ये कहीं से स्क्रीनशॉट लेके इस बंदे ने प्रोफाइल फ़ोटो लगाई है, जो कि मुझे लगता है, यकीन हो गया कि ये फ्रॉड है। अभी तक मैं डाउट में था, अब श्योरिटी हो गई। उसके बाद आप इसका वो देखिए, डिस्क्रिप्शन देखिए। कोई आर्मी वाला बंदा ऐसा नहीं लिखता आई लव इंडियन आर्मी, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय जवान, साहिल कुमार आर्मी ऑफिसर। ठीक है, ये आर्मी ऑफिसर हैं, पर इनकी जो ये इस यहाँ पे जो हम लगाते हैं लाइक अशोक चिन्ह, स्टार्स, उसमें से कुछ नहीं है, ये ऐसे ऑफिसर हैं। उसके अलावा वर्क इन BSF इंडियन आर्मी, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत, BSF इंडियन आर्मी, स्टडी इंडियन आर्मी, स्टडी एट आई लव माई इंडिया इन एन ओपन रिलेशनशिप। और ये इसकी एक फेक और दूसरे इंस्टाग्राम की आईडी जहाँ पे ये बंदा फ़ोन सेल करता है, वहाँ पे अलग फ़ोटो लगे हुए हैं। अब आप जो बेरे इसको कहते हैं ना शायद, तो इसके ऊपर जो ये इन्होंने लोगो लगा होता है, एक्चुअली मेरे को नहीं पता, माफ़ी चाहूँगा क्या कहते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। पर ये BSF का है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है। और ये खुद को आगे देखिए इंडियन आर्मी का बताता है, फिर सशस्त्र सीमा बल SSB का खुद को एम्प्लॉय बताएगा, आगे आप देखेंगे। फिर एक तीसरी आईडी मिल गई हमें, साहिल कुमार, ये भी सेम बंदे की ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर हमें एक चौथा बंदा मिल गया साहिल कुमार, वो भी वापस इंडियन आर्मी, सेम ड्रेस, सेम यूनिफॉर्म और सेम अशोक चिन्ह का इन्होंने फ़ोटो लगा रखा है। अब मैंने क्या करा यार, मैंने कहा यार इसको तो रोकना पड़ेगा। अब मैं इसकी डिटेल में सर्च गया तो यहाँ पे आप एक वीडियो देखेंगे,
अब देखिए ये सारे आर्मी की एक ही बंदे ने आईडी बना रखी है, स्कैमर ने, किसी ऑफिसर का फोटो लगा के। उसके बाद साहिल फौजी भाई, ये सब देखिए, साहिल कुमार इंडियन आर्मी। तो मैं स्क्रॉल करता गया, देखता गया कि यार कितने लोग हैं। तभी मुझे अचानक से ये ट्रैक्टर का ऐड दिखा, और इस ऐड को अगर आप देखेंगे तो ये ऐड है 19 दिसंबर 2021 का, यानी कि अभी 1 महीना भी इस ऐड को नहीं हुआ है पूरा पोस्ट करे हुए, मतलब इस पर ऐड भी रन करे गए होंगे कभी। और ये इमेज क्लिक करी गई थी 29 तारीख 7वां महीना 2021 को। अब ये बंदा जो है ये बोलेगा, जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, जो इस वीडियो में अभी अभी आपने देखा कि ये इंडियन आर्मी में कार्यरत है और इसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हो चुकी है, ये अपना ट्रैक्टर सेल कर रहा है, आप समझ गए, ट्रैक्टर सेल कर रहा है। और ये ट्रैक्टर सिर्फ किसान भाइयों के लिए इतने कम प्राइस में बेच रहा है, 1,80,000, जिसको मैं 1 लाख रुपए समझ रहा था लास्ट तक, मैंने दोबारा चेक करा तो ये 1,80,000 रुपये था। ये इसकी प्रोफाइल है साहिल कुमार। एक्चुअल में ये फेसबुक पेज बना रखा है इनने पूरा, ठीक है। साहिल कुमार आर्मी, कौन ऐसे अपना नाम लिखता है मुझे नहीं पता, पर मेरे को यकीन हो गया ये फ्रॉड है। ये इसका नंबर वगैरह था जिस पर मैंने कॉल करी। अब जब मैंने यहाँ पे कॉल करी तो मेरी इस बंदे से बात हुई, मैंने 3 मिनट के आसपास, आप यहाँ देख सकते हैं, ये नंबर का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड करा है। और ये बात मेरी कल शाम लगभग 20:22 यानी कि 8:22 पे हुई थी। और उसके बाद इस बंदे की मेरे पास कॉल आई, मैंने कॉल करी, इसने उठाई नहीं, फिर कॉल मेरे पास आई, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अब आपको सुना देता हूँ। हम एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फिर आप आगे बात करेंगे हम लोग। सर जी, जी नमस्कार। साहिल जी से बात हो रही है? हाँ जी। सर मैंने आपका ऐड देखा था, ये ट्रैक्टर का फेसबुक पे आप सेल कर रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो? आवाज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सकता है अगला कॉल जब आप कर रहे हो ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए तो इसी बंदे से बात करें। मैं सर बुलंदशहर। हाँ जी, है ना। तो अभी ये आप पे है या सेल हो गया? नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ईयरफोन यूज़ कर लेना, क्योंकि कई बार आवाज़ सुनने में आपको दिक्कत होगी रिकॉर्डिंग क्लिप होने की वजह से। जितने कम में सर ये ट्रैक्टर सेल कर रहा है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ हफ्ते भर के अंदर आपका ट्रैक्टर उतने प्राइस में बिक जाएगा, अगर वो मात्र 2 साल पुराना है तो ये आपको डाउट रहना चाहिए। तो अब लिखा हुआ है इसका वो फिक्स है 180? हाँ सर, फिक्स है। ठीक है। तो सर किस जगह से बात कर रहे हैं आप, अगर मेरे को देखने आना है तो? सर मैं प्रेजेंट टाइम बात कर रहा हूँ लखनऊ से। प्रेजेंट टाइम ये लखनऊ से बात कर रहा है, लेकिन अब आगे सुनो, एक्चुअल में ये लखनऊ से बात नहीं कर रहा है। इसकी कॉलर ट्यून जो मतलब फ़ोन में जब हम कहीं किसी स्टेट में होते हैं दूसरी में, तो फ़ोन आप कॉल करिए, मेरा फ़ोन बिजी जा रहा है यहाँ, मैं कॉल पिक नहीं कर रहा, तो उस स्टेट की लैंग्वेज, जैसे मैं पंजाब में हूँ तो आपको पंजाब में सुनाई देने लग जाएगा वो कि ये नंबर व्यस्त है आज, मतलब पंजाबी में बोलेगा। ऐसे ही मैं यूपी में हूँ तो हिंदी होगी, साउथ कर्नाटका में हूँ तो उस लैंग्वेज में। तो इस भाई की में मुझे बंगाली सुनाई दी, ठीक है, तो मुझे लगता है ये भाई बंगाल में होगा। अब आगे देखिए। सर मिलना पॉसिबल नहीं, मैं आर्मी से जॉब कर रहा हूँ। आर्मी से जॉब कर रहा हूँ। अब इसको नहीं पता कि मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जितना भी है सब आर्मी में, कोई सीआरपी है, एक्चुअल में आर्मी नहीं, कोई सीआरपीएफ में, कोई सीआईएसएफ, और एक दोस्त इंडियन आर्मी में कार्यरत है। इवन छोड़ो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर इसको पता नहीं था कि मेरे पास इतनी जानकारी है। सब पे कंडीशन चेक कर लो, फर्स्ट ओनर हूँ। हाँ ठीक। ये पॉइंट याद रखना है, इसने कहा ये फर्स्ट ऑनर है और मैं व्हाट्सएप पे इसकी इमेजेस की कंडीशन चेक कर लूँ, तो इसने मुझे इमेज वगैरह भेजी ट्रैक्टर की। डिलीवरी द्वारा ट्रैक्टर रिसीव करा पाऊंगा। तो ये आपके नाम पे? डिलीवरी के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगी। अब देखिए आगे। साहिल कुमार सर ये एक्चुअली मैं तो रहने वाला जम्मू कश्मीर का हूँ। अच्छा। हाँ, इधर उत्तर प्रदेश का एक मेरा फ्रेंड है भारत, ठीक है, उसके नेम से कराया है मैंने, लेकिन फर्स्ट ओनर हूँ। अच्छा, वही है। तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आप करवा देंगे? उसके नाम से इनने करा रखा है और फर्स्ट ओनर ये है, मतलब अखंड वो चल रहा है यार, क्या बताऊं, अब तो मैं मेरा ही पागल बना रहा है ये नाम मैं करा कर दूंगा, किधर का भी नंबर करा लेना। तो सेकंड ओनर आप रहोगे इसका। ठीक, कंडीशन बिल्कुल ऐसी है जो आपने जैसे आपने देखा सेम कंडीशन है भाई, 80% टायर ओके। अच्छा। इसको ये भी नहीं पता कि टायर 90% से भी ज्यादा ओके था उस ट्रैक्टर का जो इन्होंने मुझे फोटो भेजे हैं। पावर स्प्रिंग 900 कंडीशन में। हाँ, टायर तो एकदम जेन्युइन लग रहे हैं देखने में, लग नहीं रहा ज्यादा चला हुआ है। हाँ, यूज नहीं कर पाया एक्चुअली सर, ये मैंने ना कुछ दिन तो यूज किया था पानी के टैंक में। अच्छा। हाँ,
अब प्रेजेंट टाइम ये मैंने अपने फ्रेंड के घर पे खड़ा कर दिया था ना। अभी इनने फ्रेंड के घर पे खड़ा कर दिया और फिर थोड़ी देर में जब मैं इससे बात करूंगा ना चैट में आप देखेंगे तो ये अलग बहाना देगा, ये भूल जाएगा। था प्रेजेंट टाइम मेरे पास इधर लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में ही? क्योंकि ऐसे कभी मैंने कुछ खरीदा नहीं। सर देखो, घर पे आने के बाद ट्रैक्टर आप आराम से 1 दिन या 2 दिन आराम से आप खुद चला के देखना, किसी अपने यार दोस्त मैकेनिक को चेक करा लेना। अगर कोई भी ट्रैक्टर में प्रॉब्लम बोले, ट्रैक्टर मेरे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। पसंद नहीं आएगा रिटर्न हो जाएगा। पसंद आने के बाद ट्रैक्टर रखना, मैं नाम कराने के लिए आऊंगा फ्रेंड को लेके, नाम होने के बाद पेमेंट देने का। अच्छा, पेमेंट मुझे बाद में करनी है आपको? हाँ, और जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा वो सर आपको इसमें पहले देना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा नहीं। पसंद आएगा ट्रैक्टर के अमाउंट से। अब देखो इसने क्या कहा, आप में से ज़्यादातर लोग बातों में आ जाएंगे, यार ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का ही मुझे देना है, ट्रैक्टर आ जाएगा और चलाऊंगा 2-3 दिन, ठीक है, पसंद आया, नहीं आया तो वापस कर देंगे। पर सर वो ट्रैक्टर कभी नहीं आएगा, यकीन मानिए। और आपको यकीन नहीं तो आप ऐसे लोगों से बात करके पैसे देख लेना, वो कोरियर के पैसे लेगा और वो भी कभी नहीं आएगा। एक्चुअल में इसको ये भी नहीं पता, इस प्रोसेस को कोरियर नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। और आगे ऑडियो क्लिप सुनिए इसकी। पसंद नहीं आएगा तो आपका रिटर्न हो जाएगा। मतलब 180 के अंदर ही आप सब कुछ इंक्लूड रहेगा इसका? यहाँ बुलेंसर 1,80,000 में ये बुलेंसर यानी कि मैंने जो इसको एक जगह का नाम बता दिया रैंडमली, वहाँ पे ट्रैक्टर भेज रहा है ये। और उसके अलावा क्या कर रहा है ये सर, उसको नाम जो RTO ड्यूटी लगेगी नाम चेंज कराने में, वो भी भर रहा है 1,80,000 में। ट्रैक्टर 7 लाख रुपए का और 2 साल पुराना मात्र है। तो अब अगर आप, जिन लोगों के अंदर लालच होता है ना या नॉलेज नहीं होती, वो सोचते हैं कि यार आर्मी में इसका वेस्ट पड़ा है इसलिए बेच रहा है। नहीं सर, कोई नहीं बेचता, किसी पर पैसा फालतू का नहीं आता, बहुत मेहनत लगती है 1-1 रुपया कमाने में। तो आप सोचिए वो आपको इतने सस्ते में क्यों ट्रैक्टर दे रहा है। अच्छा, सब आपकी जिम्मेदारी है। कोई 1,000-500 रुपया आ जाए तो उसकी कह नहीं सकता। ठीक है, वो अब फ्रॉडबाजी भी चल रही है। तो देख लेंगे। ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता था, मैं जानता था, पर मैं इससे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बचा सकूँ, आपको अवेयर कर सकूँ इसके बारे में। ठीक है गाइस, मेरा मोटिव आप जानते हैं, #NoMoreScam। मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ ना हो स्कैम, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये सर 2019 का मॉडल है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताना गाइस, प्लीज़ कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर करना हर किसान के साथ, क्योंकि ऐसे फ्रॉडों के जितने भी शिकार हैं ना वो किसान होते हैं। विक्टिम्स जितने भी बनते हैं किसान बनते हैं। और वो परेशानी की बात है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि अब जाएं कहाँ कंप्लेंट करने। 2019 में लिया था। हाँ जी, कई करोड़ों के स्कैम इन लोगों ने कर रखे बता होते हैं। दीजिए कैसे प्रोसीड करना है। इसकी और कोई फोटो है आप पे? यहाँ पे तो 3 ही पड़ी हुई हैं। आप ऐसा करो। हाँ सर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपका शुभ नेम क्या है? सुधीर। ठीक है सुधीर जी, आप अपना नाम लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं डालता हूँ। ओके, तो बस यहाँ तक इस बंदे से बात हो गई, इसने व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटो भेजी। अब एक चीज़ देखो, जो शुरुआत में इन्होंने फ़ोटो लगा रखी थी वो ये थी ये वाले बंदे की। अब देखो इसकी फ़ोटो चेंज हो गई यहाँ पे व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर। ये छोटी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए जब आप ऑनलाइन लेन देन करते हो। यहाँ फ़ोटो देखो, इन्होंने नेट से उठा के इंस्टाग्राम से डाली हुई है। ये इसका नंबर है, मैं इस बार कोई नंबर हाइड नहीं कर रहा हूँ। ये इनने मेरे को 7 ट्रैक्टर की फ़ोटो भेज दी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी प्रोफाइल फेक क्रिएट करी गई है, इवन ये नंबर भी फेक आईडी पे लिया होगा। पर ऐसा नहीं है कि पुलिस इसको ट्रैक नहीं कर सकती, इसका IMEI नंबर होगा। उसके बाद ये फ़ोन कंटिन्यूसली एक लोकेशन पर रहा होगा और वो जो एक लोकेशन है वो ही इस बंदे का घर होगा जहाँ से पुलिस इसको उठा सकती है। तो बहुत सारी डिटेल हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आज करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन लंबी होने का फ़ायदा ये भी है, हर डिटेल क्लियर हो जाएगी कि आपके अपनों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। ट्रैक्टर के टायर देख लो सर, 90% से ज़्यादा ओके ट्रैक्टर है। ये अभी कंडीशन में बिल्कुल न्यू ही है, लग ही रहा है फ़ोटो में। उसके अलावा ये ट्रैक्टर की डिटेल स्वराज 744 EF। अब ये इनने मुझे ट्रैक्टर के सारे यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भेज दिए। अब मैं इसने क्या करा, मुझे ऑडियो कॉल कहाँ पे करी सर, इसने करी मुझे व्हाट्सएप पे। आप देखो, हेलो, हाँ सर, चेक कर लिया आपने? कह रहा है चेक कर लिया आपने? हाँ, मैं वही देख रहा था, पिक्चर्स ही देख रहा हूँ जो आपने मुझे भेजी है। आप मेरे को बता दो को। जी क्या? आप चेक कर लो आराम से, पसंद आने के बाद बता देंगे। ठीक है, मैं आपको
तो कुल मिला के इसने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करी ये सोच के कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ या कोई भी बात है। ज़्यादातर स्कैमर्स ऐसे ही करते हैं, पर जय जवान जय किसान, अपना वेबकैम हमेशा काम आता है। इसी की मदद से मैंने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि इसमें माइक भी इनेबल है। सो उसके बाद देखो, मैंने इस बंदे को जब कॉल बैक करी तो इसकी कॉलर ट्यून सुनना आप, कौन ऐसी कॉलर ट्यून लगाता है यार। हो सकता है मैं ये आवाज़ बदल दूंगा, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी चैनल पे, जिस बंदे ने भी ये गाना एक्चुअल में गाया है। सोचते हैं वो कैसे है ये लोग, मरने मिटने का ठीक है, इससे आगे मैं प्ले नहीं कर रहा। इनने ये लगा रखी है अपनी कॉलर ट्यून। कौन लगा, मतलब यार मेरे को नहीं यकीन होता। ये चीज़ें स्कैम की निशानी होती हैं, आप इतना समझिए। स्कैमर 2 मिनट एगो इनने तुरंत, जैसे ही मैंने बोला फ़ोटो भेजे, उसके बाद इनने मुझे तुरंत कॉल कर ली। अब देखो, जो ट्रैक्टर है वो इसने मुझे आगे आरसी भेजी, वो रजिस्टर्ड है कहाँ, जो ट्रैक्टर का नंबर है सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये बोल रहा है लखनऊ में ट्रैक्टर है, और लखनऊ से ही लिया था और लखनऊ में ही खड़ा रहता है। सिद्धार्थ नगर और लखनऊ के बीच में लगभग 350 यानी कि 269 किलोमीटर का डिफरेंस है। और सर 259-70 किलोमीटर कोई छोटा डिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे तीसरा पॉइंट था जहाँ मुझे और डाउट होना चाहिए, ये फ्रॉड है। उसके बाद ये इनने मेरे को भेजी क्या सर, इसकी ट्रैक्टर की आरसी। अब इस आरसी को आप केयरफुली देखना। यहाँ पे अगर आपको मेरे माउस का कर्सर दिख रहा है तो सबसे पहले इस बंदे ने बोला ये फर्स्ट ओनर है। यहाँ पे लिखा है ऑनर सीरियल नंबर 3, तीसरा सीरियल नंबर है। उसके बाद ये ट्रैक्टर वैलिड है 27 फरवरी 2034। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ना, इनको इस लेवल पर तैयार करा गया है। मुझे 4 घंटे से ज़्यादा लग गई ये समझने में कि ये फ्रॉड है या ओरिजिनल है यार। मैंने इसमें कॉल करी अपने दोस्त सनेश नेहरा को, जो वो भी फार्मिंग करता है, किसान है। मेरे को लगा उस पर ट्रैक्टर होगा तो है ही, उस पर वो इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। फिर रिंकू भैया को कॉल करी अपने कि भैया बताना आरसी ऐसी है। रिंकू भैया ने भी देख के सीधा बोला कि भाई आरसी तो ओरिजिनल है। अब मैंने कहा यार ओरिजिनल आरसी इस बंदे पे आई कैसे, बड़ी दुविधा हो गई यार बहुत, मतलब मैं एकदम परेशान हो गया, ये हो कैसे सकता है। तो ये व्हीकल की डिटेल थी, ये आरसी है। अब यहाँ पे जो डाउट वाली चीज़ पता है कहाँ आई मुझे, ये देखो ऊपर तक तो इनने सब जितने भी टेक्स्ट लिखा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना तो टेक्स्ट ऊपर को ना जाके यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होने लगा टेक्स्ट फॉर्मेट, उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। अब चौथी चीज़ आप जो पॉइंट नोट करेंगे, फ्रंट रेयर अदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं है, वो डाउट क्रिएट करता है। फिर परचेज डेट, ये सेक्शन ये बंदा यहाँ पे एडिट करना भूल गया। 16 नवंबर 2017 में ये ट्रैक्टर 6,75,000 का खरीदा था। अगर ये 16 नवंबर को खरीदा था तो सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट 28 फरवरी कैसे हो सकती है, आप खुद सोचिए। रजिस्ट्रेशन डेट वही होगी जो डेट ऑफ परचेस है, दोनों अलग नहीं हो सकती। सेल अमाउंट ये था। टैक्स जो है, क्योंकि फार्मिंग के लिए खरीदा गया ट्रैक्टर है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, एक्सेम्प्टेड होता है वो। 21 जून 2001। अब व्हीकल इज गवर्नमेंट प्राइवेट है। अब मुझे नहीं पता ये 21 जून 2021 को क्या अप्रूवल है। उसके बाद प्रीवियस ओनर है, जो पहले के ओनर थे वो थे शांतु, जो भी नाम है ये पढ़ लो आप, और राम भरोसे दूसरे इसके ओनर थे। ये दोनों ओनर थे इनके। ओल्ड स्टेट एंटी डेट 9 जून 2021। दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड टिल 28 फरवरी 2019 तक ये सर्टिफिकेट वैलिड है, लेके 2034 तक। ये जानकारी थी। अब इसमें ये डेट ने मुझे कंफ्यूज करा। दूसरा वो बंदा कह रहा था मैं फर्स्ट ओनर हूँ, तो इस आरसी पे सेकंड ओनर की डिटेल क्या कर रही थी। अब ये भी एक परेशानी की बात होगी। हालांकि ये आरसी जो एडिट करी गई है ना, ये नेक्स्ट डे वाला है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हो सकता है सर ये आरसी उनने नेट से फोटो देख के ट्रैक्टर का नंबर मिल ही गया हो तो डाउनलोड कर लिया हो। अब मैं आपको बता दूं सर, मैंने भी कोशिश करी। यहाँ पे वेबसाइट है, पहले मैं बताऊं, मैंने ये जो इनने मुझे आरसी भेजी मैंने इसको वेरीफाई करा यार। सिद्धार्थ नगर सही निकला। डेट ऑफ परचेज दोनों सेम है, 28 फरवरी 2019 दोनों सेम है। आप यहाँ पे देखेंगे डीजल में, ट्रैक्टर डीजल में ही आता है ऑफकोर्स। महिंद्रा स्वराज 700 भारत नाम के बंदे ने परचेज करा था। बजाज आलियांस जो है इसकी इंश्योरेंस सर्विस कंपनी है जिनने ये इंश्योर करा है ट्रैक्टर। पर अब यहाँ पे मैंने सोचा मैं भी निकालता हूँ। मैं आरसी जब डाउनलोड करने गया तो वो मांगता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यानी कि जो ट्रैक्टर का नंबर है। उसके बाद चेसी नंबर मांगता है जो किसी फोटो में शो नहीं है। उसके बाद इंजन नंबर मांगता है, वो भी शो नहीं है। उसके बाद हम वेरीफाई डिटेल करके आरसी की एक कॉपी ओरिजिनल डाउनलोड कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि जो इंजन नंबर और आरसी नंबर यहाँ पे दिया गया था ना, वो गलत था इस आरसी के अंदर। क्योंकि जब मैंने डाउनलोड करने की कोशिश करी तो वो एरर आ रहा। मैं समझ गया कुछ हद तक कि है गलत है। तो मैंने, इसने कहा मुझे कॉल में, मैंने कहा भाई जी कोरियर में, अच्छा हाँ यहाँ पे एक और चीज़ अभी आगे आप जानेंगे। तो इस भाई से साथ में मैं बात भी कर रहा था कि इससे और जितनी जानकारी निकलवा सकूँ। तो मैंने कहा भाई जी कोरियर में कितना
कितना देना होगा। उसने कहा आधार कार्ड सेंड मी, मेरा आधार कार्ड मांगा, पर मैं अपना आधार कार्ड देने की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता। हालांकि आधार कार्ड से कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर उसमें मेरे घर का एड्रेस है। और आजकल मैं इतने लोगों से पंगा ले रहा हूँ कि वो मेरे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है कि मैं अपनी जानकारी डिस्क्लोज करूँ। भैया आप एक बार प्राइस बता दो, फिर मैं सेंड करूँगा। आप कहाँ से हो? मैंने बोला बुलंदशहर। तो इसने तुरंत मुझे बता दिया 5,150 रुपये। भैया ये ट्रैक्टर बेचता नहीं है, ठीक है। 21:14 पे मैंने इसको मैसेज करा, इन्हें 21:15 पे बता दिया कि 5,000 में कोरियर हो जाएगा। ये इसका पहला और आखिरी ट्रैक्टर है, इंडियन आर्मी में पोस्टेड है, इस पर इतना टाइम नहीं। तो ये कैसे बता सकता है विद इन सेकेंड की मुझे कितना चार्ज लगेगा? समझ रहे हो? क्योंकि मैंने पहला बुलंदशहर वाला मैसेज भी इसको 2:14 पे ही भेजा, दूसरा मैसेज 2:14 पे भेजा, तो सेकंड तो कुछ हो गई होंगी ना 30-40। और इन्हें तुरंत 22:15 पे मुझे रिप्लाई कर दिया 5,000। तो ये पांचवी निशानी हो गई फ्रॉड की कि हाँ भैया ये फ्रॉड है। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं कल लखनऊ आ रहा हूँ, वहीं पर कंप्लीट पेमेंट आपको कर दूंगा। मैं क्यों ऑनलाइन करूँ भाई, जब मैं लखनऊ आना ही है मुझे। तो कह रहा है नहीं, मिलना अलाउ नहीं है ब्रो, आपसे पहले ही बोला था ये बात। मिलना अलाउ क्यों नहीं है सर? क्या जो लोग आर्मी में कार्यरत हैं वो अपनी फैमिली से उनकी फैमिली मिलने नहीं आती उनसे कैंप के अंदर या यूनिट के अंदर? हम तो जाते हैं यार। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पूरी वो जिस एरिया में रहता हूँ ना मैं, वो पूरा आर्मी छावनी से घिरा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मेरे घर के चारों तरफ आपको आर्मी यूनिट नजर आएगी, कभी कोई आया तो आपको देखने को मिलेगा। तो सब अलाउ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग आ नहीं सकते या जा नहीं सकते। पर ये मिल तो सकता ही नहीं ना। एक्चुअल में ये देश के किसी अलग कोने में बैठा है जहाँ बैठ के ये आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, और ये सोच रहा है मेरे साथ भी कुछ इस तरीके का फ्रॉड कर लेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो कहता है सर मिलना अलाउ नहीं है। मैंने कहा कल मुझे आना भी है, फिर मैं कल ही कर दूंगा, मिलना अलाउ नहीं है। मैंने कहा भाई मोदी जी जो हैं, मेरे एक दोस्त से मैं कॉल पे था, उसने कहा कि तू ये लिख के भेज। मैंने भेज दी। प्लीज़ भाई प्लीज़ मुझे ज़रूरत है भाई, समझो प्लीज़, कोरियर से आने में टाइम लगेगा। कह रहा है टाइम नहीं लगेगा, 1 दिन में मिल जाएगा भाई। तो 1 दिन में घंटा नहीं मिलता कोरियर से आपको कंटेनर। समझ रहे हो, दिल्ली और लखनऊ के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। भाई मुझे हैंड टू हैंड दे दो, आप 10,000 एक्स्ट्रा ले लेना चाहो तो। नहीं भाई मिलना अलाउ नहीं है। ठीक है भाई जी मत मिलो, लखनऊ में किसी और के हाथ सेंड करवा दो। मतलब कि लखनऊ में है ना, कोई और दे देगा भाई, जिसके घर पे खड़ा है वो बंदा दे देगा। तो कह रहा है हम कैश दे देंगे यार, वहीं पे मैं कैश दे दूंगा। तो इसका मेरे पास कॉल आया है, और कॉल मिस कॉल क्यों दिख रहा है यहाँ, उसका रीज़न है मैं तब अपने दोस्त के साथ कॉल पे ही बात कर रहा था। हम दोनों इससे बात कर रहे थे एक्चुअल में। शुभम गुप्ता मेरा एक फ्रेंड है। जितनी भी आप लाइन देख रहे हैं ये सारी चैट उसी की तरफ से भेजी गई हैं, ये मान लीजिए आप। भाई ट्रैक्टर मेरा कोई और क्यों देगा? क्योंकि भैया तुमने ले भी तो किसी और के नाम पे रखा है ना, भारत नाम के बंदे पे। आपको लेना है तो ओनली ऑनलाइन डिलीवरी है, यस या नो करके भेज दो भाई। देख लो, वरना मुझे OLX पे दूसरा मिला है। ओके भाई आप दूसरा ले लो। अब क्योंकि मैं जानता था, और लास्ट टाइम एक बंदे ने मुझे फालतू की बिन मतलब की गाली दे दी थी जब वीडियो बना रहा था, और वो बंदा यही था। तो जो हाइड कर रखा है, इस बंदे को यहाँ पे भेजी गई है अंदर की भड़ास लिख के, ठीक है। साले तूने फ्रॉड RC कैसे बनाई, बस इतना बता दे। तो यहाँ पे बात हुई, मैंने इसको फिर सुनाया, ठीक है। तू मुझे बताएगा इंडियन आर्मी का, क्योंकि मेरे जितने भी आसपास के सर्कल में सब किसी ना किसी, मैंने जैसे आपको बताया, डिफेंस सेक्टर में ही है। तो कहता है पागल है तू, गाली किसको दिया यहाँ पे? फिर ये मुझे गाली लिख के दे रहा है, ये बकवास चली। फिर यहाँ पे तो तुम्हारा भाई हो गया हाइपर एक शब्द में। तो थी, मैंने याद है तुझे ये वो ठीक है पापा बोल मुझे। तो मतलब मैंने कहा भैया बाप हूँ इसका, इस मामलों में तो ऐसे ही बात कर। अब क्या होता है, मुझे कंफर्म करना था ये प्राइसिंग के बारे में, तो मैं गूगल पे गया और मैंने सर्च करा एक्चुअल में कोरियर होता है या नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था। मैंने सर्च करा, बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनमें मुझे ये एक वेबसाइट मिली securemoves.in। अब इस वेबसाइट का नाम मैं यहाँ क्यों ले रहा हूँ सर? क्योंकि इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिससे भी मेरी बात हुई, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी और बड़े इजीली मुझे जानकारी मिल गई। तो जिससे भी जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन देता है और वहाँ की परमिशन होती है कि मैं नाम उसका शेयर कर सकता हूँ, तो आप जानते हैं मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो सिंपल है, इन सर ने, ये जो कंपनी है, यहाँ से मुझे जानकारी मिली कितनी प्राइसिंग वगैरह लगती है। मैंने रात को ही कॉल करी इनको, अपना नंबर वेरीफाई कराया, और मॉर्निंग में आज मेरे को कॉल आ गई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इन सर से मेरी बात हुई। बात क्या हुई आप वो भी सुन लो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये आपकी कार शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट थी लखनऊ टू दिल्ली। हाँ सर, एक्चुअल में ना मैं सर्च कर रहा था कितना कॉस्ट आएगा, पर मुझे लगा मैं फ़ोन नंबर डालने के बाद वो दिखा देगा। कौन सी कार रहेगी सर ये? नहीं कार नहीं, मैं आपको बता दूं सर, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियोस बनाता हूँ ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए। अच्छा, तो मेरे पास कल कॉल आया था किसी का, वो ना एक्चुअल में लखनऊ से दिल्ली ट्रैक्टर डिलीवर कर रहा है। ओके ओके। तो मैं जानना चाह रहा था क्या कॉस्टिंग आती है, वो जो जिस बंदे
ये जो आप मेरे हाँफने की आवाज़ सुन रहे हैं ना, मेरे साथ प्रॉब्लम है। जब मैं किसी को फ़ोन करता हूँ ना अननोन पर्सन को, तो मैं एकदम बड़ा टेंस हो जाता हूँ। मतलब मेरी समझ में नहीं आता बात क्या करूँ मैं, भूल जाता हूँ मैं सारी लाइनें जो भी बात करनी है, इसी वजह से। 5,000 रुपये मांग रहा था, मैंने सर्च करा आपकी वेबसाइट टॉप पे आई। हाँ हाँ। हाँ, तो उसी के लिए आप बता पाएंगे कि मतलब कितना चार्ज लगता है वैसे बेसिकली, अगर कोई डिलीवर करना चाहे ट्रैक्टर वगैरह। ट्रैक्टर सर लखनऊ से दिल्ली का हाँ जी, सिंगल सर, वो कितने ट्रैक्टर रहेंगे पहले तो एक ही ट्रैक्टर है। सिर्फ एक ट्रैक्टर है? हाँ, 744 स्वराज का आता है ना। हाँ 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 हाँ, वही सर अंदाजन 5-1 हजार रुपये ही आएगा सर। तो जो उस बंदे ने जानकारी दी थी स्कैमर ने, वो यहाँ मैंने कंफर्म करी। यानी कि वो जो स्कैमर है ना, वो बारीकी से हर डिटेल वेरीफाई करके बैठा है कि आप वेरीफाई करने बैठ जाओ तो आप उसको फंसा ना सको। समझ लो, उनने भी 5,000 बोले, यहाँ भी 5,5100 रुपये बोले सर ने मेरे को। और कंफर्म हो गया कि वो बंदा पहले ही प्रिप्लान था। ये सर की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से मुझे जानकारी मिली कितना खर्चा आएगा। कभी आपको कुछ कहीं ट्रांसफ़र कराना हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके बात कर सकते हैं, securemoves.in, और यहीं पे आपके ट्रक गाड़ी कुछ भी सामान हो वो डिलीवर कर देंगे। अब ये जो सर थे ना, इन्होंने मेरे को अपनी कंपनी की डिटेल भेजी है, जीएसटी नंबर वगैरह है। तो क्योंकि आप जानते हो मैं जब तक डिटेल पब्लिश नहीं करता जब तक मेरे को खुद संतुष्टि ना हो। मैंने ये जीएसटी नंबर वेरीफाई करा तो मुझे इनकी कंपनी की एक्यूरेट जानकारी जीएसटी पोर्टल पे मिल गई, जो एक गवर्नमेंट पोर्टल है, जिससे मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ मैं अब ये पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये इस कंपनी की जानकारी थी जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। अब मैंने वो जो एजेंसी थी उसको कॉल करा, मेरी एक मैडम से बात हुई। अब वहाँ पे मेरी बात क्या होती है आप वो भी सुनिएगा सर। बोलिए। मैं सुधीर बात कर रहा हूँ दिल्ली से। एक्चुअली मेरे पास ना एक आरसी है, कोई मुझे ट्रैक्टर सेल कर रहा है, थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए थी। आप मुझे वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये आरसी आप ही की यहाँ की है या कहीं और की? आप कहाँ के हो भैया? मैं दिल्ली। मैंने स्टार्टिंग में मैम को बताया था मैं दिल्ली से हूँ, पर अच्छी बात है कि उन्होंने बड़े पोलाइटली बात करा। लेकिन सेकंड ऑडियो क्लिप भी सुनिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ट्रैक्टर की आरसी है? हाँ, ट्रैक्टर की आरसी है। मैं यूट्यूबर हूँ, बेसिकली ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड जो चलते हैं ना ऑल ओवर इंडिया, उनको कवर करता हूँ। तो ये मुझे एक फ्रॉड लग रहा है, बट मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा। ये आरसी देखने में ओरिजिनल लग रही है। वैलिड है कि नहीं है? हाँ, एग्जैक्टली। तो आप मेरे को ये नंबर इस पे टेक्स्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप कर दूं मैं आपको आरसी? नहीं, व्हाट्सएप मत करिए, टेक्स्ट कर दीजिए आप। तो आरसी कैसे टेक्स्ट करूंगा मैं? फोटो है नहीं, मेरे आप पास। मेरे को नंबर, गाड़ी का नंबर भेज दीजिए ना, उससे मैं पोर्टल पर। आपको ये नंबर भैया कहाँ से मिला? तो कुल मिला के मैंने मैम को गाड़ी का नंबर भेज दिया और मैम की तरफ से मुझे नेगेटिव रिस्पांस रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पर वो तो ठीक था, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बट वहाँ से मेरे पास एक कॉल आया, और जो कॉल आया ना यार, उसने बड़ा डीमोटिवेट कर दिया। उसने डीमोटिवेट क्यों कर दिया मैं आपको दिखाता हूँ। आप दिखाता नहीं हूँ, सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। मेरे पास कॉल आती है। हेलो। हेलो, हाँ जी। अभी आपका फोन आया था? हाँ सर, मेरी मैम से बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ही। हाँ हाँ, मैंने नहीं तो ये तो आप सर को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा है जो कई लाख करोड़ रुपए के ये लोग फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में। तो इन्हीं के खिलाफ मैं इनको ब्लैक लिस्ट करता हूँ और लोगों को अवेयर करता हूँ। मैंने सर को पूरी जानकारी दी तो सर ने बोला आप आरटीओ पे चले जाओ। यार आप और मैं दोनों जानते हैं कि आरटीओ या किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर से कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मैं अगली वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा। इसी होप पे मैंने ये सर को कॉल करा था यहाँ एजेंसी की। मुझे सिर्फ इतना वेरीफाई करा दें, मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए कि ये आरसी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, सिर्फ इतना जानना था मुझे। और वो कोई भी जितनी भी ये एजेंसीज होती हैं सब पे डिटेल होती है। ये चाहते, अच्छी बात है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर रहे। पर पता है मैंने एक चीज़ फील क्या करी, जो बुरे लोग होते हैं ना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या होती है? उनमें यूनिटी होती है, एकता होती है। अभी आज मैं स्कैम करने बैठ जाऊँ ना, मेरे साथ 500 स्कैमर ना ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे कि मैं उनका सगा भाई हूँ। और जब हम अच्छाई करने बैठते हैं तो अच्छे लोगों के अंदर सबसे बड़ी बुराई पता है क्या होती है? यूनिटी नहीं होती इनके अंदर। हम लोग एक मिनट अपना नहीं दे सकते। बहुत इजी था सर के लिए बता पाना वो आरसी। एक बार वो एक चांस मुझे देते कि हाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख के बताता हूँ कि ये ओरिजिनल है या फेक है। पर सर ने तो मुझे उल्टा ही ज्ञान छेप दिया कि भैया तू ऐसा कर, आरटीओ ऑफिस में आप जाके बात कर लो, वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो आप जैसा जानते हो मैं कभी किसी से डिबेट या बहस नहीं करता। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद सर ने एक लास्ट में लाइन कही कॉल कटने से पहले, और सीरियसली बता रहा हूँ मैं 10-15 मिनट के लिए बड़ा सैड सा हो गया। मतलब मैं शांति से बैठ के सोचने लगा यार क्या कह दिया सर ने। आरटीओ ऑफिस मैंने फ़ोन करा हूँ, तो हमारे यहाँ आरसी जो होती है वो कार्ड टाइप की देते हैं। आप ये पूरा पर्चा सा भेजा हुआ है मुझे।
नहीं तो वो तो अब तो कार्ड सभी का बन रहा है, वो कार्ड पहले का है तो इसलिए वो ये ज़्यादा होता 2019 पहले। की आरसी है, 2019। तो ये गाइस जो आरसी आप देख रहे हैं वो ये पेपर आता था या कार्ड था आपके यहाँ? नहीं, 2019 में क्या था कि कस्टमर के घर आरटीओ सीधे पेपर भेजता था। हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो। तो गाइस 2000 सर ने क्या बताया कि 2019 में क्या होता था, जो आरटीओ होता था सीधा कागज़ भेजता था कस्टमर के घर पे, यानी कि जो भी बंदा ट्रैक्टर वगैरह खरीद रहा है तो उसके यहाँ पूरा ये लेटर सा चला जाता था। लेकिन उसके बाद सर ने एक बड़ी कैडी लाइन कह दी, पूरी स्पीच सुनाने की जगह मैं आपको सीधा लास्ट में ले चल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो उसका नंबर सर्विलांस पे डलवाइए ना, अभी पकड़ में आ जाएगा। मेरे कहने पे अगर सर सर्वेलेंस में नंबर डल जाता ना तो यकीन मानिए देश में एक भी स्कैमर नहीं बचता। हाँ वही कर रहा हूँ मैं सर, आज वही कर रहा हूँ, उसी के लिए जानकारी इकट्ठी कर रहा था अलग अलग जगह। ठीक ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। खुद फ्रॉड हो गया। कह रहे हैं ये खुद फ्रॉड होगा। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉड से लोगों को रोकने की। साला रात को 2 बजे सोया था, सुबह 6 बजे उठ के ये वीडियो बनाने के लिए कंटेंट वेरीफाई कर रहा हूँ। आधार पैन की हर वेबसाइट, जब मेरे को आज तक इनकम टैक्स नहीं भरना आता, आज सुबह बैठ के मैंने ये सीखा कि इनकम टैक्स कैसे भरते हैं ताकि वेरीफाई कर पाऊँ उस बंदे का पैन कार्ड डिटेल जो आगे आप देखेंगे वो सही है या नहीं है। और एक बंदे ने 2 मिनट नहीं लगाई ये कहने में कि ये बंदा खुद फ्रॉड है। सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो जाके देखिए मेरे चैनल पे ना, मैं जितनी वीडियो डालता हूँ ना उनमें मुझे घंटा प्रॉफिट नहीं होता। सिर्फ प्रॉफिट ये होता है कि लोगों के मैसेज और कमेंट आते हैं कि भाई आपकी बदौलत हम स्कैम और फ्रॉड से बच चुके हैं। सर आज मैं बच गया, सर आज मेरे साथ ये इज्जत जाते जाते बच गई मेरी, सर मेरी शादी का फ्रॉड होने वाला था वो होते होते बच गया। इतनी सारी चीज़ों से लोग बचते हैं और आप मुझे ही फ्रॉड करने वाला कह रहे हैं, स्कैमर कह रहे हैं। मुझे पूरे महीनों भर की मेहनत है जिसको आपने 1 सेकंड में कह दिया ये तो खुद ही फ्रॉड लग रहा है। यार आप पूछिए ना मुझसे, वेरीफाई करिए डिटेल्स आपको जो चाहिए। आई एम रेडी टू शेयर ऑल द डिटेल। आई रिस्पेक्ट कि आप इंटीग्रिटी प्राइवेसी मैनेज करते हैं अपने एम्प्लॉय क्या जो आपके क्लाइंट्स हैं, बट आप मुझे नहीं कह सकते ना कि ये खुद फ्रॉड लग रहा है यार। तो ये चीज़ थी जिसने पूरा डाउन कर दिया। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना वो फ्लो आ ही नहीं पा रहा जिसके हिसाब से मैंने तैयारी करी थी। ये रीज़न यही एक बात थी। उसके बाद क्या हुआ सर, ये वो हमारे एक फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे, डिजिटल सुधीर के फैमिली जो है इसके मेंबर हैं, उन्होंने मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी उस बंदे की डिटेल। सर वो ट्रैक्टर वाले का बैंक डिटेल मिल गया है, ये उसकी बैंक डिटेल है। ये जो आप कोड देख रहे हैं ये गलत है, तो दोबारा भाई ने मुझे कोड भेजा, ये सही कोड है। अकाउंट नंबर ये रहा भैया, उसका IFSC कोड रॉन्ग है, ये न्यू दिया है। अकाउंट नंबर, बैंक नाम सतेंद्र। अब ये जो आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं ना सर, ऐसे फ़ोटो इंटरनेट पे जब आप सर्च करेंगे ना आपको ये हज़ारों मिल जाएंगे ID कार्ड जिनको आप सोचते हैं जेन्युइन है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सशस्त्र सीमा बल और BSF दोनों अलग है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अलग होती है और SSB अलग होती है। आप एक चीज़ समझिए, CTGT और वहाँ हमने लिखा हुआ था ऑफिसर, मुझे नहीं पता CTGT का मतलब क्या होता है। उसके बाद SSB असम, और इसने बोला था इसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो रखी है। अब यहाँ पे ये जो आपको पैन कार्ड दिख रहा है ना सर, इसके पीछे की डिटेल इनने शेयर करी है। पैन कार्ड फ्रंट ये रहा, आपको यहाँ पे ये जो पैन कार्ड नंबर है ये गलत है, मैंने वेरीफाई कर लिया है। ये फ़ोटो अलग से लगाया हुआ है। यहाँ भारत सरकार के 7 लोगों पे लिखा होता है। एक सेकंड में आपको देख के वेरीफाई करके बताता हूँ। भारत सरकार के साथ यहाँ लिखा होता है आयकर विभाग, जिसकी स्टैंप यहाँ पे मिस है, ठीक है। और इसके बाद अशोक चिन्ह का भी साइन होता है। ये जो आप आधार कार्ड देख रहे हैं सर ये भी फ्रॉड है। उसके अलावा ये सब डिटेल जो है नेट से उठा के शेयर करी गई हैं। ये आधार कार्ड मैंने चेक करा, 20 से 30 साल की उम्र के किसी बंदे का है, जम्मू कश्मीर का रेजिडेंस है। उसके फ़ोन में 001 लास्ट में आता है, जबकि इसके नंबर में ऐसा कुछ नहीं था। फिर नेट पे जब मैंने वो आधार कार्ड डिटेल वेरीफाई करी तो मुझे पता चला साहिर कुमार CISF एक और पेज मिल गया जो बंदा सेल कर रहा है मोबाइल फ़ोन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट गए हम तो ये साइबर क्राइम CID वेरीफाइड पेज है, CID का साइबर क्राइम ब्रांच जो भी है दिल्ली कहीं की भी होती होगी, यहाँ सेंटर की है। इन्होंने भी शेयर करा कि कैंटीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड यूज़ हो रहे हैं लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करने में। फिर एक और मुझे मिला इंडियन आर्मी फ्रॉड बाय गणेश काले साहिल कुमार ऑन OLX यूजिंग द नेम ऑफ इंडियन आर्मी फॉर दिस फ्रॉड फॉर कार्स। ये कार के नाम पे फ्रॉड हुआ था, जो शहर के लोगों को टारगेट करते थे, अब ट्रैक्टरों पे आ गई है, गांव के लोगों को टारगेट करते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए ये सब करा जाता है। अब आप देखेंगे ये सारे सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर करे गए हैं, तो ये भी फ्रॉड है। फिर उसके बाद ये एक बंदा है सर, मेरे साथ 38,200 रुपये का फ्रॉड हो गया है। TVS स्कूटर मैं खरीद रहा था, ID SSB पर्सन था वो, और उसने ये डॉक्यूमेंट भेजे। ये सब फ्रॉड हैं जितने भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। ये साइबर क्राइम CID और सिटी पुलिस, बैंगलोर सिटी पुलिस को और 3 अदर लोगों को टैग करा। उसके अलावा iDoc में आप देखेंगे
एक बंदे के साथ और फ्रॉड होने वाला था पर वो बच गया, और सेम डॉक्यूमेंट यहाँ भी शेयर करे गए। और भी दिखाता हूँ सर मैं आपको। अब मैं ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे जाके क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन पे मैंने आज पहली बार ये वेबसाइट खोली, सिर्फ ये पता करने के लिए पैन कार्ड सही है या गलत है। तो जो पैन कार्ड शेयर करा गया है वो जानकारी गलत है, तो ये सारी जानकारी शेयर करिए सिर्फ इसलिए कि मैं बचा पाऊँ अपने देश के उन लोगों को जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है और जिनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। जो रात दिन मेहनत करते हैं, खेत में फसल उगाते हैं खाने के लिए, और पूरे साल भर की उनकी मेहनत एक बंदा एक ट्रैक्टर के नाम पे ले जाता है और वो रोड पे आ जाए। कई किसान तो हमारे देश में वैसे ही आए दिन सुसाइड कर लेते हैं, उसमें दूसरा कारण ये ना बन जाए, बस उसी को रोकने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतने सारे पॉइंट मैंने आपको काउंट करा दिए और ये भी बता दिया कि लोग किस तरीके से मुझे ही फ्रॉड करने वाला कह के चले जाते हैं 2 मिनट में जब मैं जानकारी मांगता हूँ। सर आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है ये बताने में कि ये जेन्युइन है या फ्रॉड है, और इन वीडियोज़ को देख के यकीन मानिए हज़ारों लोग बच जाते हैं हमारे देश के फ्रॉड से, और आपको दुआएँ मिलेंगी उस काम के लिए। आप छोटी सी बात में आपने मैं थोड़ा ज़्यादा पर्सनल ले गया क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा मुझे नहीं कहा। एनीवेज गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आपको लगता है इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, शेयर जरूर करना। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग पहली बार 7 से 8 घंटे एक वीडियो में लग चुके हैं, और मैंने अब तक काफ़ी लोगों को कांटेक्ट करी, और स्पेशल थैंक्स टू सिक्योर मूव जो वेबसाइट के ऑनर थे, उस कंपनी को मेरी तरफ से जिन्होंने जानकारी दी, और अच्छा था तरीका फ़ोन पे बात करने का। और थैंक्स टू सनेश नेहरा जिसने टाइम दिया, कल आधे घंटे भाई ने मेहनत करी वो आरसी वेरीफाई कराने में। उसके बाद रिंकू भाई को, और गुप्ता जिसने गाली देने की कल ट्रेनिंग दिलाई मुझे, और मैंने गाली दी इस बंदे को। यूजली आप जानते हो मैं कभी अब्यूज़ नहीं करता किसी स्कैमर को। एंड इसी के अलावा थैंक्स टू यू गाइज फॉर सपोर्टिंग माय वर्क और शेयरिंग दिस वीडियोज़। अगर आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ कुछ सपोर्ट करना, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय डोनेटिंग अ स्मॉल अमाउंट। एक चाय या कॉफ़ी के पैसे डोनेट करके, आप समझ जाओ, ठीक है। तो आप डोनेट कर सकते हैं QR कोड के थ्रू, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UPI ID आपको मिली हुई है। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, वीडियो शेयर करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।